हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम थंबनेल देखा, इस वीडियो में जो भी वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर वर्तमान में जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, उसमें कुछ प्रतिक्रिया दिए है बहुत से लोगों ने। इस वीडियो को आप थोड़ा देखिए। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है। इस सर्कुलर के कारण मध्य प्रदेश के लगभग 3.25 लाख वो कर्मचारी जो आउटसोर्स के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो लाभान्वित होंगे। ये जो सर्कुलर निकला है ये कहीं न कहीं ग्रेजुइटी भी उनकी जो है सुनिश्चित करेगा, साथ साथ में साप्ताहिक अवकाश भी सुनिश्चित करेगा। निश्चित तौर पर जो हमारे मध्य प्रदेश में कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं उनका समय समय पे उनके सर्कुलर के माध्यम से उनको किस प्रकार से सुविधाएं दी जा सके, इस दिशा में बेहतरी से हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार न केवल स्थायी कर्मचारियों के साथ बल्कि संविदा कर्मचारियों के साथ भी खड़ी हुई है। उनके वेतन भत्ते भी बढ़ाए गए। अब ग्रेजुइटी जैसी सुविधाएं और साथ ही पीएफ और बीमा की सुविधाएं भी संविदा कर्मियों को दी जाएंगी और हफ्ते में एक दिन का अवकाश सभी संविदा कर्मियों को मिलेगा और मध्य प्रदेश सरकार के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो सभी वर्गों के हितों में काम करती है। आगामी दिनों में संविदा कर्मियों के हितों में अन्य भी निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा प्रयास है सरकार का, लेकिन मिले जब कहने से नहीं होगा, क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि तनख्वाह बांटना मुश्किल हो रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि पेंशनरों को पेंशन रोक दी गई है। आपने देखा कि करीब मध्य प्रदेश में 1.5 लाख वृद्धावस्था की पेंशन के खाता धारकों का पैसा रोका गया है। सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों को मजबूत करना पड़ेगा। सरकार जो इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जमीनों की बंदरबाट कर रही है, 7 इन्वेस्टर मीट हो चुकी है, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया है। सिंगल विंडो प्रणाली बनना चाहिए जिसके माध्यम से निश्चित तौर पर आउटसोर्स कर्मचारी भी होंगे, रोजगार भी बढ़ेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सिर्फ ये लॉलीपॉप दिला के उनसे बातें करने की जगह स्पष्ट रूप से उन्हें परमानेंट करने का काम करें। वो आउटसोर्स कर्मचारी जिनके नाम पे बड़े बड़े ठेकेदार कहीं ना कहीं मोटा माल कमाते, उनको उनका वाजिब हक मिले और ये रोजगार देने का काम सरकार परमानेंट करे ताकि उनकी घर की स्थिति, उनकी परिस्थितियां सुधरे और बेहतर रूप से अपना योगदान इस मध्य प्रदेश के विकास के अंदर दे सके। सिर्फ ये लॉलीपॉप पकड़ा के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धोखा ना करे और सीधी बात जो आपने वादा किया था इन सबको परमानेंट करने का काम। तो ये राहत बताई जा रही है आउटसोर्स कर्मियों की सरकार का फैसला, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि सिर्फ एक लॉलीपॉप के समान है और कुछ भी नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि 3.25 लाख आउटसोर्स कर्मी है, संख्या इतनी है लेकिन सियासत इस पर भारी हो रही है। खास मेहमान जुड़ गए, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, आप ही से मेरा सवाल कि सरकार की ओर से, श्रम विभाग की ओर से गाइडलाइन सर्कुलर जारी किया गया है जो आउटसोर्स कर्मियों के लिए ये राहत बताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से कई तरह की मांग आउटसोर्स कर्मी कर रहे थे और ये महत्वपूर्ण थी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि चुनाव के समय पे भी हमने देखा कि घोषणा पत्रों में इसको शामिल किया गया। तो क्या लगता है, ये राहत है? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि आउटसोर्सिंग जो प्रथा है वो आउटसोर्सिंग नाम है लेकिन एक तरह से वो बंधुआ मजदूरी है, क्योंकि उसमें विभिन्न तरीके से आउटसोर्स के माध्यम से शोषण किया जाता है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक बयान देखा होगा, छिंदवाड़ा के एक विधायक थे, उन्होंने ये कहा था कि आउटसोर्सिंग की भर्ती पे 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये माननीय विधायक जी का बयान था। जब माननीय विधायक जी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा शोषण संविदा कर्मचारियों का होता होगा। संविदा कर्मचारियों का शोषण जो आउटसोर्सिंग पे होते हैं, आउटसोर्सिंग पे जो संविदा कर्मचारी होते हैं उनका शोषण किस तरह से किया जाता है, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो उनकी कोई भर्ती का मापदंड निर्धारित नहीं है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो है अपने माध्यम से भर्ती करती है। जो शासन के विभाग है आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कहती है कि हमें जो आउटसोर्सिंग पे भर्ती की जा रही है इतनी हमारे को मैन पावर चाहिए। उसके हिसाब से आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो भी जिसको भी जो किसी से पैसे लेती हैं, किसी से कुछ लेती हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कर लेती हैं। विभाग को कोई लेना देना नहीं होता।
इसलिए विभाग जो भी आउटसोर्सिंग के जो एजेंसी के मालिक होते हैं वो उनको आउटसोर्सिंग पे मैन पावर उपलब्ध कराते हैं, वो रख लेते हैं। इसमें आउटसोर्सिंग जो एजेंसी का मालिक होता है वो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से आउटसोर्सिंग पे रखे जाने के बाद जो उनको वेतन मिलता है उसमें से कमीशन भी लेता है, जबकि विभाग में वो ये दर्शाता है कि हम 1 रुपए जीएसटी शुल्क पे हम इनको मैन पावर दे रहे हैं। लेकिन पिछले दरवाजे से वो क्या करता है, जो इनको वेतन मिलता है उस वेतन में से किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 1000 ऐसे कमीशन बांध देता है, जिससे कि जो आउटसोर्सिंग कमीशन कर्मचारी रखे तो 4 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से वो आउटसोर्सिंग एजेंसी कमाता है, और विभाग को ये दिखाता है कि हम किसी भी प्रकार का इनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, न्यूनतम जो मजदूरी है उस पे हम आपको दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शोषण की प्रथा है। उसके बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी क्या करती है, बेचारे आज इस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बहुत सारे घूम रहे हैं। उन लोगों से वो लोग रोजगार के नाम पे किसी से 10,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख रुपए तक के जैसे पद होते हैं उस टाइप की भर्ती में पैसे लिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले साल सेड मैप के माध्यम से बहुत सारे ओपीएनसीओ की भर्ती की गई, वहां पे 1 लाख, 2 लाख, 50,000 ऐसे डिमांड चल गई थी ओपीएनसीओ की भर्ती के लिए। अभी माननीय विधायक जो छिंदवाड़ा के थे उन्होंने खुद कहा कि आउटसोर्सिंग भर्तियों पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा तो सरकार का ये फैसला राहत है? हाँ, ये फैसला बहुत बड़ा राहत है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं इनको सीधे नियमित किया जाना चाहिए। एक तरफ आप देखते हैं कि इन लोगों के जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं बड़े पढ़े लिखे शिक्षित कंप्यूटर में दक्ष विभिन्न तरीके से कुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं, ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनको यदि आउटसोर्सिंग पे बंधुआ मजदूरी के टाइप से वेतन दिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ वो लोग हैं जो गुमटी और अतिक्रमण करके सरकारी जमीनों पे अपना कब्जा जमाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, और सरकार उनको व्यवस्था के नाम पे गुमटी और पट्टे की जमीन दे देती है, झुग्गी वालों को झुग्गी के मकान दे देती है। वहीं जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है उनको आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से नियोजित किया जाता है। यहाँ ही नहीं, उनको डबल काम कराया जाता है, अधिक काम के घंटे लिए जाते हैं। तो जो श्रम विभाग ने आदेश निकाला है ये हम इसको धन्यवाद देते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इसका पालन जल्द से जल्द कराया जाए और इसका आउटसोर्सिंग की जो प्रथा है उनपे उनको जो उचित वेतनमान है, पिछले साल उनका वेतन बढ़ाया गया था लेकिन वेतन भी कम कर दिया गया, तो वो पुराना जो बढ़ाया गया वेतन भी दिलवाया जाए और इनको न्यूनतम मजदूरी जो नियमित कर्मचारी हैं उनको जो वेतनमान भत्ते दिए जाते हैं, आप भले आउटसोर्सिंग पे रखो, भले ही संविदा पे कर्मचारी पे रखो, लेकिन जो नियमित पद के कर्मचारी को वेतन और भुगतान किया जा रहा है वही वेतन और ठीक है, राहत है लेकिन फिर भी कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार काम करे। ब्रज गोपाल जी, राहत तो है लेकिन फिर भी कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार को काम करना होगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि हमेशा बेहतर करने के बाद और बेहतर करने की संभावना रशिता जी कभी समाप्त नहीं होती, और हम कभी ये मानते भी नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ हो चुका है। हाँ, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन नए जन कल्याण के काम, नए नए योजनाएं और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो जानी जाती है, उसमें आज एक और मील का पत्थर स्थापित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, और फैसला यह है कि जो हमने घोषणा पत्र में कहा था कि हम उनका जो संविदा कर्मी है और जो आउटसोर्स के कर्मी है उनकी जीवन को बेहतर करना, उनकी जो रोजगार है उसमें सुनिश्चितता लाना और भविष्य के लिए कुछ संचय करना, और उन्हें जो अवकाश की जो उनकी मांग थी वो समान अवकाश उन्हें देना, इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और केवल आज ही नहीं, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अकेला एक ऐसा दल है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। हम आशा करते हैं इस पर अमल हो और बहुत जल्द जो घोषणा पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्रीय श्रम, केंद्रीय न्यूनतम वेतन और संविदा पर नियुक्त किया जाए, संविलियन किया जाए आउटसोर्स कर्मचारियों का। हम यही आशा करते हैं। धन्यवाद।